सऊदी में आके फंस गए का है। यहाँ के लोग बहुत जालिम है भाई, मारता भी है और काम भी कराता पैसे है। कमाने जाने से पहले सऊदी अरब कमाने जाना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो पर जरूर नजर डालिएगा। सऊदी अरब के सच्चाई जानकर आपके भी दिमाग चकराने लगेगा। एक ऐसी जगह जहाँ पर हिंदुओं को जूते के धूल के बराबर नहीं समझते हैं। मेरा मालिक मुझे सऊदी अरब लेके आया, काम करूँगा, काम कराएगा, अच्छा सैलरी देगा बोल के मुझे यहाँ पर बहुत टॉर्चर कर रहा है। सऊदी अरब के सच्चाई जानकर के आपके भी दिमाग चकराने लगेगा। एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदुओं को जूते के धूल के बराबर भी नहीं समझते। तो क्या है सऊदी अरब की असली सच्चाई, चलिए जानते हैं दोस्तों। ये आप भी जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया की सबसे अमीर देशों में से एक है। ये देश अपने बड़े बड़े खनिज और बड़े बड़े ऑयल फैक्ट्री के लिए मशहूर है। आपको बता दें, मुस्लिम धर्म का लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मक्का मदीना सऊदी अरब में ही मौजूद है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में मुस्लिम दुनिया के कोने कोने से सऊदी अरबिया पहुँचते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ही कठोर कानून लागू होता है। यहाँ पर छोटी से छोटी जुर्म के लिए बड़ी सी बड़ी सजाएं दी जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई जुर्म करने के बारे में सोचता भी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रहने वाले इन सभी का रॉयल लाइफ स्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर है। सऊदी अरबिया एक मुस्लिम देश है, इसीलिए यहाँ पर शराब के सेवन करना या इसे बेचना या खरीदना कानूनी अपराध है। और तभी सऊदी अरबिया तरक्की पर तरक्की करे जा रहा है। यहाँ पे दुनिया के सबसे आलीशान होटल, लग्जरी रेस्टोरेंट और ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा भी 69 अरब इमारत मौजूद है। और ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली है। देश की कुल आबादी करीब 60% लोग रहने वाला नहीं, बल्कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इस जैसे देशों से कमाने हुए लोग आए हुए हैं। सऊदी अरब की चमक धमक और पैसा देखकर हर कोई यहाँ पर कमाने जाने का सपना देखता है। जब आपको सऊदी अरबिया में काम करने वाले भारतीय और बाकी सारी मजदूरों की हालत के बारे में पता चलेगा तो आपको भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। असल में सऊदी अरबिया में बाहरी देशों से आए लोगों को बिल्कुल निचले दर्जे का काम कराया जाता है और इतना ज्यादा काम करने के बाद भी उन्हें समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर वहाँ के सरकार इन विदेशी लोगों के लिए कुछ करते क्यों नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि सऊदी में लेबर मार्केट को फ्री मार्केट मिल जाता है। अधिकारी तौर पर सरकार के इनमें कोई भी इनवॉल्वमेंट नहीं होता है। सारा काम कंपनी के अंडर ही होता है। कंपनी के पास परमिट होता है कि वो कितने भी मजदूर ले आ सकता है। सरकार के काम सिर्फ मजदूरों को वीजा देना होता है। फिर चाहे कंपनी उन मजदूरों को जितना भी वेतन दे, उन्हें जिस किसी भी शर्तों में रखे, सरकार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि सऊदी में सरकार वीजा की नीलामी करते हैं। फिर जो कंपनी ज्यादा कीमत देते हैं उन्हें ज्यादा संख्या में वीजा दिया जाता है। इसके बाद सऊदी की कंपनियां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अपने दलालों के जरिए लोगों को नौकरी के लिए बुलाता है। नौकरी की उम्मीद लेकर के जब लोग सऊदी पहुंचते हैं तो उसी को पार्टनरशिप लेवल कंपनियों में उसे कोई ऑफिस वाली नौकरी नहीं मिलती, बल्कि बढ़ी पलंग और दूध बेचने वाला, सफाई वाला, कूड़ा उठाने वाला या फिर सड़क निर्माण के रूप में उन्हें रखा जाता है। सऊदी में काम करने वाले कामगारों को पैसा भेजने से उनके परिवार वालों खर्च चलता है, उनके घर में चूल्हा जलता है और वो लोग 2 वक्त की रोटियां खा पाते हैं। लेकिन उन्हीं पैसों को कमाने के लिए सऊदी अरब में विदेशी कामगारों के साथ ऐसा शोषण होता है जिसे सोचकर ही दिमाग घूम जाए। सऊदी के लोग इन विदेशी कामगारों को निम्न नजरों से देखते हैं या नौकरी देने वाली कंपनियां ही इन बात को तय करती है कि कामगार अपने देश वापस कब जा सकते हैं। जिसकी कुछ कामगार नौकरी पाकर कंपनी में ज्वाइन करते हैं, वैसे ही कंपनी वाले उसके पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं। फिर वो जब तक पासपोर्ट नहीं मिलता तब तक वो वापस नहीं जा सकता। इसलिए मजदूरों को अनाप शनाप काम करना पड़ता है। कई दलाल लोग सऊदी अरब में मोटी रकम उन्हें लाखों कमाने का लालच देता है। झांसे में आकर अपने स्किल के अनुसार झांसे में आकर नौकरियां पाने जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें उनकी स्किल के अनुसार वहाँ पर उनको नौकरियां ही नहीं मिलती। कोई ऊँट चराता है तो कोई खजूर तोड़ता है। अगर कोई डिप्लोमेंट और डिग्री लेकर अगर कोई सऊदी अरब जाता है तो उसे सऊदी अरब में कहीं अच्छी जगह में नौकरियां मिलने की भी उम्मीद है। वहाँ पर सिर्फ नौकरी ही नहीं, वहाँ पर रहना खाना भी दिया जाता है। बस आपके अंदर बेहतर स्किल होना चाहिए, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम अभी से ही कहना चाहेंगे, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि सऊदी अरब में जाकर के अच्छी नौकरी कर लेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आपको अभी से ही अभी ये विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लेबर मजदूर के साथ बहुत ही बुरा होता है। उन्हें छोटा सा कमरा दे दिया जाता है जिसमें 10-20 लोग ठूस ठूस करके रहते हैं। वहाँ पर लोगों को लेटने की जगह भी नहीं मिलती है। खाने के नाम पर तो पूछिए ही मत, ऊपर से कुछ साफ सफाई की भी सुविधा नहीं होती है। लोगों की जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है और वो चाहकर भी अपने देश नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनका वीजा जब्त कर लिया जाता है। ऐसे कंडीशन आपके साथ ना हो, इसलिए सऊदी अरब जाने से पहले 1 बार 2 बार ना बल्कि 1000 बार सोच लेना। और ये बात आपको हम मन से नहीं बता रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब से जो बच करके आया है मजदूर, उसने कहा है अपने देश में रह करके नमक रोटी खाना बेहतर है। सऊदी अरब में जाकर के नौकरी का सपना देखने के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार भी कोई अगर इस धोखे में फंस गया, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है।
कई लोगों को तो जबरन मजदूरी भी करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता है। और अगर वहाँ पर उनके दलाल के खिलाफ कोई आवाज उठाएं तो उसे डायरेक्ट जेल की हवा खाने पड़ते हैं। ये सब आपके साथ भी ना हो तो एक बार सऊदी अरब जाने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बाकी इस वीडियो पर आप लोगों की अपनी राय हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। किस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है, अपने राय इस बारे में हमें जरूर दीजिएगा। अगर आप सऊदी जाने चाहते हो तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर ऐसे टॉर्चर किया जाता है। बाकी इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अपने राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भर दिया है, पैसा मेरे पास नहीं है, हमें इंडिया ना किसी तरह बुला लीजिए। बहुत तकलीफ। और अगर एक बार इनके धोखे में पड़ गया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कई लोगों को तो वहाँ पर जबरन मजदूरी भी करनी पड़ती क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता। अगर उनके दलाल इसके बाद भी अगर उनके दलाल और सरकार के खिलाफ कोई अगर आवाज तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। इस पर आप लोगों को क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप सऊदी जाना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।